बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंदर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एक है यहाँ पर। महाभारत का पुराना नाम क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जय संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर। महाभारत के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग तीन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है यहाँ पर। महाभारत में कितने पर्व हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 18। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चार की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है यहाँ पर। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भीष्म पर्व। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पाँच की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पाँच है यहाँ पर। महाभारत की रचना कितने वर्षों तक होती रही? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1000 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग छः की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत के समरूपात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की? क्वेश्चन नंबर छः का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए BS सुनथाकर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सात की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सात है यहाँ पर। महाभारत का समरूपात्मक संस्करण कितने पेजों में फैला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 13,000 पेज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आठ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है यहाँ पर। महाभारत के किस भाग में गीता भी कहा जाता है? महाभारत के किस भाग को गीता भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भीष्म पर्व को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नौ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है पर। पितृवंशिक व्यवस्था में क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है यहाँ पर। महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर नंबर ए पांडव और कौरव के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर। महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भाट सारथी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर। महाभारत की रचना एक और चरण कब दिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 220 से 200 AD तक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर। महाभारत का संस्करण तैयार करने में कितना साल लगे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 47 साल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर। महाभारत के ग्रंथ का भाषा महाभारत के ग्रंथ का भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर। महाभारत की भाषा वेदों महाभारत की भाषा वेदों से कैसी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सरल। चलिए अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर। महाभारत की विषय वस्तु को किस दो मुख्य शीर्षकों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए असंख्यान और उपदेशात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर। महाभारत में कितने श्लोक शामिल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1,00,000। चलिए अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर। महाभारत के रचनाकार भाट सारथी कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कवि। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर। महाभारत के रचनाकार भाट सारथी को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सूत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर। महाभारत में युद्ध किस कारण हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भूमि और सत्ता के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 21 यहाँ पर। परिवार को
संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर स्मरे कुल। चलिए अगला क्वेश्चन 22वें पर, पितृवंशिक व्यवस्था में पिता के बाद किसे संपत्ति मिलता है? इसका सही उत्तर स्मरे पुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन 23वें पर, बहुपति प्रथा का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर स्मरे एक से अधिक पति। चलिए अगला क्वेश्चन 24वें पर, बहुपत्नी प्रथा का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर स्मरे एक से अधिक पत्नियां। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 पर, विवाह के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही उत्तर स्मर सी 8 प्रकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम विवाह पद्धति का क्या मतलब है? इसका सही उत्तर स्मरे एक ही गोत्र में विवाह। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 पर, स्त्री विवाह के बाद किस गोत्र को अपनाती है? इसका सही उत्तर स्मरे पति का गोत्र। चलिए अगला क्वेश्चन 28 पर, चंडालों को वर्ण व्यवस्था में क्या रखा गया था? इसका सही उत्तर स्मरे सबसे निचले स्तर पर। चलिए अगला क्वेश्चन 29 पर, चंडालों को किस वस्त्र का उपयोग करने की अनुमति थी? इसका सही उत्तर स्मरे मरे हुए लोगों के कपड़े। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 पर, चंडालों को रात में क्या करने की अनुमति नहीं थी? इसका सही उत्तर स्मरे गांव नगर में चलना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 31 पर, सातवाहन शासकों के पत्नियों ने विवाह के बाद क्या किया? इसका सही उत्तर पिता के गोत्र को अपनाया। चलिए अगला क्वेश्चन 32 पर, समाज के वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अध्ययन अध्ययन और यज्ञ करना। चलिए अगला क्वेश्चन 33 पर, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को किस रूप में माना? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दैत्य अवस्था। चलिए देवी अवस्था ऑप्शन नंबर ए, देवी अवस्था ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 34 पर, समाज में आर्थिक प्रतिष्ठा किस पर आधारित थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए संपत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन 35 पर, बुद्ध धर्म के वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आलोचना की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यह समाज की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 पर, हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार समझा गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एक अस्थायी व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन 38 पर, महाभारत में वर्ण व्यवस्था को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सामाजिक अनुशासन के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन 39 पर, जातिवाद का क्या कारण बताया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वर्ण व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन 41 पर, भारत में वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने वाले प्रमुख विचारक कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 पर, महाभारत में धर्म का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नैतिकता और धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन 42 पर, महाभारत में किस पात्र को धर्मराज कहा गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 43 पर, महाभारत के किस भाग में गीता का उपदेश दिया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भीष्म पर्व। चलिए
क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर, महाभारत में पांडवों के निर्वासन की अवधि कितनी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 13 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन 45 यहाँ पर, महाभारत की कथा में किस युद्ध को मुख्य युद्ध माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर कुरुक्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन 46 यहाँ पर, महाभारत में दुर्योधन की माता का नाम क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर गांधारी। चलिए अगला क्वेश्चन 47 यहाँ पर, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सबसे पहले उपदेश दिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अर्जुन को। चलिए अगला क्वेश्चन 48 यहाँ पर, महाभारत में अश्वत्थामा की भूमिका थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कौरवों का सेनापति। चलिए अगला क्वेश्चन 49 यहाँ पर, महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर अश्वत्थामा। चलिए अगला क्वेश्चन 50 है यहाँ पर, महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच शुल्क के प्रयाग किसने किए थे? इसका सही उत्तर भगवान कृष्ण ने।